एक बार का जिक्र है, बगदाद के एक गांव के कोने पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक पुराने शहर का एक हिस्सा था जहां मिट्टी के घर, तंग गलियां और बाजारों की रोशनी से रोशन माहौल था। गांव के लोग सादा मिजाज और मेहनती थे। दिन भर बाजार में हलचल रहता और शाम होते ही लोग अपने घरों को लौट जाते। मगर कुछ घर ऐसे भी थे जो तनाई और उदासी का मंजर पेश करते। उन्हीं में से एक घर अम्मा जैबुन का था। अम्मा जैबुन एक वक्त पर बहुत नजाकत और मोहब्बत भरी औरत थी, मगर वक्त के साथ उसके दिल में सख्ती आ गई थी। उसका शौहर एक ताजिर था, मगर एक सफर के दौरान उसका इंतकाल हो गया। इस गम ने उसे अकेला और बेपनाह बना दिया। उसका घर एक वक्त पर एक खुशियों का मंजर था, अब सिर्फ एक पुरानी अंधेरी जगह बन चुकी थी। मिट्टी की दीवारों पर धूल जम चुकी थी और उसका आंगन सूना मंजर पेश करता था। उसकी गरीबी भी लालच की एक वजह थी, क्योंकि अब रोजाना की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा था। वक्त के साथ साथ अम्मा जैबुन सिर्फ पैसों की सोचने लगी। वो छोटी छोटी चीजें भी बिना किसी फायदे के नहीं देती थी। अगर कोई मुसाफिर या कोई भूखा आदमी उसके दरवाजे पर आता तो वो या तो डांट कर भगा देती या फिर बद्दुआ देने लगती। उसका बेटा सलमान ये सब देखकर बहुत उदास रहता। वो चाहता था कि उसकी माँ फिर से वही पुरानी मोहब्बत भरी औरत बन जाए, मगर अम्मा जैबुन पैसों की इतनी लालची हो गई थी कि अब उसका गुस्सा भी सिर्फ पैसों के लिए होता था। एक दिन एक फकीर उसके दरवाजे पर आया। फकीर बहुत अक्लमंद आदमी था। उसकी आंखों में रोशनी थी और चेहरे पर सुकून। उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अगर तुम एक रोटी दे दो तो अल्लाह तुम्हें इसका बदला देगा। बुढ़िया गुस्से से बोली, मेरे पास देने को कुछ नहीं। तुम फकीर लोग बस दूसरों की मेहनत का खाना चाहते हो। फकीर मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा, जो भी इंसान देना सीखता है उसका दिल हल्का हो जाता है। तुम एक बार आजमा कर देख लो। बुढ़िया ने हाथ झटक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन जब फकीर फिर से आया तो बुढ़िया सिर्फ मना करने पर नहीं रुकी, बल्कि उसने फकीर को जलील भी किया। तुम लोग बस मुफ्त का खाना चाहते हो। तुम जैसे निकम्मे लोग इस दुनिया पर बोझ हैं। उसने तेज आवाज में कहा। फिर उसने एक झाड़ू उठाई और फकीर की तरफ उछालने लगी, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गांव के दरोगा के पास भेज दूंगी। फकीर ने सर झुकाया और मुस्कुराया, जैसे उसके दिल में कोई शिकायत न हो। सलमान ये सब देख रहा था और उसका दिल टूट गया। उसने माँ से कहा, माँ, आप सिर्फ उस फकीर का दिल नहीं दुखाती, बल्कि आप रहमत भी खत्म कर रही हो। अम्मा जैबुन ने गुस्से से कहा, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है जो तुम्हारे लिए काफी है। सलमान ने आंसू भरे आंखों से कहा, अगर दिल सख्त हो जाए तो जितना भी पैसा हो वो कभी काफी नहीं होगा माँ। लेकिन अम्मा जैबुन अपने जज्बात पर कायम रही। फकीर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। सलमान ये सब देखकर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग बाबा करीम से मशवरा लिया। बाबा करीम समझदार और अक्ली शख्स था। उसने सलमान से कहा, बेटा, इंसान की तब्दीली सिर्फ बोलने से नहीं होती, उसको महसूस कराना पड़ता है। तुम अपने माँ को समझाने की बजाय तुम एक मिसाल पेश करो। सलमान ने फैसला किया कि वो गरीबों की मदद करेगा, चाहे माँ कितनी भी नाराज हो। एक दिन उसने एक भूखे पड़ोसी को अपनी रोटी दे दी। जब अम्मा जैबुन ने ये सब देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम मेरी मेहनत की कमाई क्यों दूसरों को बांटोगे, तो तुम खुद भूखे मर जाओगे। सलमान ने बेचैनी से माँ को देखा और कहा, माँ, रोटी देने से गरीबी नहीं आती, बल्कि दिल हल्का हो जाता है। यह फकीर कोई आम शख्स नहीं लगता, मगर जैबुन अम्मा उसकी बात पर ना सुनी और बेटे पर सख्ती करने लगी। बुढ़िया की लालच इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन उसने सिर्फ पैसों के लिए कब्रिस्तान में सोने के लिए राजी हो गई थी। मगर उस रात एक अजीब वाकया हुआ। अंधेरा और तन्हाई ने उसे अपने अंदर झांकने को मजबूर कर दिया। उसे महसूस हुआ कि पैसों की मोहब्बत ने उसे सिर्फ अकेला बना दिया है। अगली सुबह जब फकीर आया तो बुढ़िया खुद रोटी लेकर आई और बोला, ये लो बाबा, आज मैंने अपने हाथों से बनाई है। फकीर मुस्कुराया और दुआ दी, अम्मा, तुमने सिर्फ एक रोटी नहीं दी, बल्कि अपनी पुरानी आदत से आजादी हासिल की है। अब तुम देखना तुम्हारा दिल कितना हल्का महसूस करेगा। गांव वालों को हैरानी थी कि
अम्मा जेबून अचानक इतनी मेहरबान कैसे हो गई? मगर सलमान जानता था कि एक अक्लमंद फकीर का सब्र और बेटी की समझदारी माँ का दिल जीत गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ हमारी जिंदगी बदल देती हैं। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज।